एवरीवन। कल हम बीएससी थर्ड ईयर में यूनिट थर्ड के अंतर्गत टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लर्निंग। कल हमने इसमें इंट्रोडक्शन बताया था, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था। डेफिनेशन के बाद हमने जो इसकी फॉर्म्स हैं ऑफ लर्निंग की उसको डिस्कस किया था। इसमें कल हमने फॉर्म्स के अंतर्गत जो डिस्कस किया था हैबिचुएशन। इसमें हमने ए पॉइंट बताया था हाइड्रा के बारे में, उसके बाद बताया था यंग पपी के बारे में, उसके बाद बताया था किसी एनिमल्स के बारे में। आज हम इसके आगे के पार्ट के डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। यह अनुभव के द्वारा प्राप्त की जाती है। इसमें एक स्टिमुलस व एक रेस्पॉन्स के बीच एसोसिएशन का डेवलपमेंट देखा जाता है। इसका पहले कोई अस्तित्व नहीं होता है। इस प्रकार के बिहेवियर के अधिकांश अध्ययन प्रयोगशाला में किए जाते हैं। एसोसिएटिव लर्निंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो 3 पार्ट्स हैं इसमें है पहला क्लेशियल कंडीशनिंग, सेकंड है ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और थर्ड है ट्रायल या एरर। तो बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की, क्लेशियल कंडीशनिंग। यह कंडीशनिंग की सिंपल फॉर्म है। इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी खोज फादर ऑफ कंडीशन फेलो द्वारा की गई। इवान फेलो, जो कि एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने उसके मुंह में लगातार मीट पाउडर डाला और सलाइवा की मात्रा को रिकॉर्ड किया। इसके बाद उन्होंने 1 घंटे की आवाज़ को मीट पाउडर के साथ एसोसिएट किया और थोड़े थोड़े अंतराल के बाद इसे कई बार दोहराया। प्रारंभ में तो सलाइवेशन नहीं देखा गया, लेकिन उन्होंने यह देखा कि सलाइवेशन होने लगता है। पेवलोव ने यह कहा कि यह प्रयोग एक कंडीशन रिफ्लेक्स है, जिसमें घंटी कंडीशन स्टिमुलस और सलाइवेशन एक अनकंडीशन रिफ्लेक्स है। इसमें मीट भी एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है। मतलब उन्होंने क्या करा, कोई भी एनिमल, यानी पपी की बात कर लें, पपी मतलब जो कुत्ते का बच्चा होता है, उसमें उन्होंने क्या करा, उसको घंटी के द्वारा, मतलब घंटी बजाई, उसको बुलाया, उसको मीट पाउडर दिया, उसके बाद 1 घंटे बाद फिर उसको घंटी बजाई, फिर उसको मीट पाउडर दिया। जैसे ही हम उसको मीट पाउडर देते थे ये, तो वो अपने अंदर से लार का सिक्रेशन करता था, सलाइवा निकालता था, सलाइवा उसके माउथ से निकलता था। स्टार्टिंग में तो ये क्रिया जब हुई तो सलाइवेशन कम हुआ, उधर घंटे बजा देते वो आ जाता था, उसके मुंह से सलाइवा निकलता था, वो मतलब पाउडर दे देते और सलाइवा निकलता था। ये क्रिया उन्होंने लगातार दोहराई, घंटी बजाई, वो एकदम आ जाता था। तो कुछ समय बाद ऐसा देखा गया कि उन्होंने मीट पाउडर भी नहीं दिया उस एनिमल्स को, सिर्फ घंटी बजाते थे, वो आता था और उसके माउथ से सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता था। तो इसमें जो घंटी थी वो स्टिमुलस और सलाइवेशन एक अनकंडीशनल रिफ्लेक्स का कार्य करता था। एनिमल्स पर अलग अलग स्टिमुलाई के साथ कई बार दोहराए गए कंडीशनिंग के से किए गए एक्सपेरिमेंट से को यह प्रमाणित
हो जाता है कि एनिमल्स में लर्निंग प्रोसेस होती है, यानी सीखने की उसके अंदर कला होती है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप, ऑपरेटेंट या इंस्ट्रूमेंट कंडीशन। इस प्रकार की कंडीशनिंग में एक सिंगल एपरेटस, जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं, यूज किया जाता है। यह एक ऐसा बॉक्स है जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है जिस पर एक एनिमल मैनिपुलेट कर सकता है, जैसे एक ऐसा लीवर या बोर जिसे चूहा प्रेस कर पाए। एनिमल्स को बॉक्स में रखने पर वह बॉक्स को दबाता है, जिससे भोजन के टुकड़े बॉक्स में गिर जाते हैं। इसमें नंबर ऑफ रेस्पॉन्स भोजन रिसीव करने के कारण तेजी से बढ़ने लगता है। इसी टेक्निक को यूज करके एनिमल अपने बिहेवियर को सीख जाते हैं। मतलब उन्होंने क्या करा, एक बॉक्स लिया, बॉक्स में चूहा है, चूहा को डाल दिया, यानी रैट को डाल दिया, और इसमें ऊपर की तरफ एक होल बनाया। होल में क्या करा, होल को किसी धागे की सहायता से धागा लटका दिया या कोई पत्ती लटका दी, और ऊपर क्या रख दिया, उसके खाने का पार्ट। जैसे ही वो पत्ती हिलती थी तो ऊपर से खाना गिरता था, जिसको वो खा लेता था। उसने क्या करा, जब वो एक दो बार गिरी मिले तो उसने वो कंटिन्यूटी बना ली अपने अंदर। जब उसको खाने की आवश्यकता होती उस पत्ती को हिलाया, खाना अंदर गिरा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो एनिमल्स हैं उनमें भी लर्निंग यानी सीखने की क्रिया होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ट्रायल या एरर। ट्रायल तथा एरर बिहेवियर उस समय होता है जब किसी स्टिमुलस के प्रति अनसेटिस्फैक्ट्री रेस्पॉन्स हो। डिफरेंट तरीके से रेस्पॉन्स करके धीरे धीरे एक सेटिस्फैक्ट्री रेस्पॉन्स पाया जाता है। उदाहरण के लिए एक यंग टोड सभी उड़ने वाले कीटों पर आक्रमण करने का प्रयास करता है। उनमें से कुछ कीटों का स्वाद खराब भी होता है। ट्रायल एंड एरर विधि से टोड यह सीख जाता है कि कौन से कीट खाने योग्य हैं और कौन से खाने योग्य नहीं। मतलब इसका अगर निष्कर्ष की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो टोड होते हैं यानी एम्फीबियंस की बात कर लें या फिर आपके उसकी क्या बोलते हैं रेप्टाइल्स की बात कर लें, यानी जो आपकी लिजार्ड्स होती हैं उसकी बात कर लें, तो उनमें क्या हो एक नेचर होता है, वो जो भी इंसेक्ट को देखते हैं उड़ने वाले को सभी पे अटैक करते हैं, चाहे वो उनके लिए टेस्ट फुल हो या टेस्ट लेस हो। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि ये इनका टेस्ट कैसा है, उनको सिर्फ आक्रमण करने का वो रहता है, आक्रमण करने का सोचते हैं, हमेशा उनको पकड़ने का सोचते हैं। जो उनके लिए यूजफुल होते हैं, टेस्ट युक्त होते हैं, तो उनको तो वो खा लेते हैं, बाकी जो टेस्ट टेस्ट होते हैं उनको वो छोड़ देते हैं। आपने अगर गौर किया हो, जो छिपकली होती है घर में, घरों में देखा होगा, जिसको कि हम हाउस लिजार्ड बोलते हैं, उसके अंदर एक बिहेवियर देखा जाता है कि वो दीवार पर चल रही है तो इंसेक्ट को एकदम कैप्चर कर लेती है। कभी कभी आप जैसे इंसेक्ट की तरह ब्लैक कलर का कोई दाना हो या कुछ चीज़ डाल देते हैं उसके सामने, वो उसको ऑब्जर्व कर रही होती है कि ये इंसेक्ट है, लेकिन उसको नहीं पता कि ये इंसेक्ट है या कोई अदर पार्टिकल्स है, तो वो एकदम उस पर अटैक करती है। तो उसमें जो अटैक होता है वो कौन सा है, एक लर्निंग प्रोसेस के द्वारा है, एक सीखने की कला है उसके इंसेक्ट को पकड़ने की। तो वो ये नहीं देखती कि ये इंसेक्ट है अदर ऑर्गेनिज्म है, उस पर सीधा अटैक करती है। फिर उसको जब पकड़ लेती है अपने माउथ के द्वारा, जब उसको टेस्ट करती है तो उसको लगता है कि ये इंसेक्ट नहीं है, फिर उसको छोड़ देती है। तो ये आता है आपका ट्रायल एंड एरर कंडीशन।
अब बात करते हैं थर्ड टाइप, लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग में क्या होता है, इसमें इनडिफरेंट स्टिमुलेशन या स्टिमुलेशन में एसोसिएशन को इन्वॉल्व करते हैं। इस टाइप की लर्निंग का प्रमुख मोटिवेशन डिजायर से संबंध रखता है, जिसमें एनिमल्स आसपास के सराउंडिंग को जान जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चूहा जिसका पेट भरा हो पिंजड़े में आने पर पिंजड़े के कोनों में टक्कर मारता है, कभी वह अपने पैर लटकाता है, अर्थात वह उस केज से किसी भी सूरत में बाहर निकलने का प्रयास करता है। लेकिन वही चूहा भूख लगने पर भोजन की तलाश में लग जाता है। वास्तव में लेटेंट लर्निंग एडेप्टिव होती है। उदाहरण के लिए, कई यंग मैमल्स में अपने सुरक्षित स्थान से बाहर आकर आसपास के एरिया को देखकर उससे लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के बिहेवियर में बच्चे हों चाहे एडल्ट, आवश्यकता पड़ने पर ही तेजी से एडेप्टिव होते हैं। तो आज हमने लर्निंग के अंतर्गत एसोसिएटिव लर्निंग को डिस्कस किया, जिसमें हमने एसोसिएटिव लर्निंग को के 3 पार्ट्स बताए, 3 टाइप्स बताए, जिसमें पहली टाइप थी क्लेशियल कंडीशनिंग, उसके बाद सेकेंड थी ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, उसके बाद थर्ड थी ट्रायल एंड एरर, उसके बाद हमने सेकेंड जो एसोसिएटिव लर्निंग थी, उसके बाद हमने थर्ड टाइप लर्निंग की थी लेटेंट लर्निंग को डिस्कस किया। कल हम लर्निंग के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।